एब्सोल्युटली फाइन। ये बात सच है कि फ्री फायर के ज्यादातर प्लेयर्स लो एंड डिवाइसेस पे ही खेलते हैं और आप सबकी तरह आज से 4 साल पहले मैंने भी फ्री फायर खेलना 700 MB रैम वाले फोन पे ही शुरू किया था और मेरे को आज भी याद है फोन बहुत ही ज्यादा लैग होता था और सभी लोग मेरे को नूब नूब बोलते थे। और सच बोलूं तो नया फोन लाने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, लेकिन साला प्रो प्लेयर बनने के चक्कर में मैंने ऐसा स्कैम किया कि 2 दिन में 4 GB रैम वाला फोन आ गया। अब आप लोग बोलोगे बिंजत भाई तुम्हारी पूरी जिंदगी जुगाड़ पे चली है क्या? और मैं बोलूंगा जुगाड़ का दूसरा नाम बिंजत भाई। तो वीडियो का आगे देखो, बहुत ही ज्यादा फनी और इमोशनल स्टोरी टाइम है। एंड जिसने अभी तक इस सीरीज के बाकी पार्ट्स नहीं देखे होंगे आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मिल जाएंगे। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज भाई लोग आज कर देना। तो ये कहानी शुरू होती है आज से 4 साल पहले जब मैं 8 बॉल पूल और क्लैश ऑफ क्लैंस खेलता था और उन्हीं दिनों फ्री फायर भी लॉन्च हुआ था। मेरे को आज भी याद है मेरे पास सिर्फ सैमसंग टैब था जिसमें 700 MB का रैम था। उसमें क्लैश ऑफ क्लैंस और 8 बॉल पूल तो बहुत ही अच्छे से चलता था, लेकिन जब मैंने फ्री फायर इंस्टॉल किया तो बहुत ज्यादा लैग होने लगा और पहले तो कुछ टाइम तक मेरे को लगा था शायद गेम ही ऐसा है। फिर मुझे कुछ दिन बाद एहसास हुआ कि मैं गाड़ी के लाइसेंस पे जहाज चला रहा था। मतलब मेरे सैमसंग टैब की इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि फ्री फायर अच्छे से चलता, गेम तो अच्छे से चलता नहीं था, तो सभी दोस्त मेरे को नूब नूब बोलते थे। मेरे को आज भी याद है कि टैब की हालत ऐसी थी कि कभी कभी मेरा कैरेक्टर हवा में ही अटकता था और कई बार तो ऐसा होता था मैच खत्म भी होने वाला होता था और मैं प्लेन में ही अटक गया होता था। फिर एक दिन बहुत बेइज्जती सहने के बाद मैंने पापा को बोला मुझे फोन चाहिए। उन्होंने पूछा किस लिए, तो मैंने बोला कॉलेज में सभी के पास अच्छा फोन है और मेरे पास सिर्फ एक टैब है जो कि अच्छे से भी नहीं चलता। और ये सुन के उनने मेरे लिए मोटो जी का फोन लाया जिसमें 1 GB का रैम था। अभी साला अपना मचाने का टाइम आ गया था क्योंकि उस टाइम पे फ्री फायर 1 GB रैम वाले फोन पे ठीक ठाक चल जाता था। और जो फ्रेंड्स एक टाइम पे मुझे चिढ़ाते थे अभी मैं हर किसी गेम में उनसे ज्यादा किल्स कर रहा था, लेकिन मैं गेम में कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व हो गया और मैं हर किसी जगह सिर्फ गेम ही खेलता था। घर पे गेम खेलता था, ट्यूशन में भी गेम ही खेलता था और यहाँ तक कि कॉलेज में भी। और एक दिन तो हद ही हो गई, मैं और मेरा क्लासमेट क्लासरूम के लास्ट बेंच पे गेम खेल रहे थे और क्लास भी चल रही थी और अचानक मैम ने देख लिया। और उस टाइम पे हमारे कॉलेज का एक रूल था, अगर कोई स्टूडेंट क्लासरूम में क्लास के दौरान फोन यूज करेगा उसका फोन पूरा सेमेस्टर ऑफिस में ही बंद रहेगा। मतलब क्लास के दौरान फोन ऑफ ही रखना होता था। लेकिन सच में मैं इस रूल के बारे में बिल्कुल नहीं जानता था। मैम ने हमें गेम खेलते हुए पकड़ लिया तो फोन ही छीन लिया। मुझे लगा क्लास के बाद वापस मिलेगा, लेकिन उसने हमारे दोनों फोन ऑफिस में दे दिए। मैं तो चुप बैठने वालों में से नहीं था, तो मैं और मेरा फ्रेंड सीधा ऑफिस गए और वहां पे शोर मचाया दैट ये क्या स्कूल है जो हमारा फोन लिया। और फिर मुझे पता चला साला यहाँ तो जोगिंदर वाले रूल चलते हैं। मैं दूसरे दिन भाई को कॉलेज भेज दिया फोन वापस लेने के लिए, लेकिन उल्टा टीचर्स ने मेरी इतनी गलतियां गिना दी जिनके बारे में मुझे पता भी नहीं था। आई एम श्योर आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा, आपके पेरेंट्स को टीचर्स ऐसी गलतियां गिनाते हैं जो आपने कभी की भी नहीं होती है। कॉलेज के रूल्स बहुत ज्यादा खतरनाक थे, तो भाई को भेजने का कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि फोन वापस नहीं मिला और मूड इतना खराब हुआ क्या ही बोलूं। मतलब एक सेमेस्टर यानी 6 महीने तक फोन बेचारा ऑफिस में ही रहने वाला था। सच में गेम की थोड़ी एडिक्शन हो गई थी, तो घर पे भी अब चैन नहीं लगता था। थोड़ा अच्छे फोन पे खेलने की आदत हो गई थी, तो अब टैब पे खेलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। यहाँ तक कि घर वालों से दूसरा फोन मांगने की हिम्मत भी नहीं थी और अब दिमाग में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, जुगाड़। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा फ्री फायर के चाहने वालों, आपको क्या लगता है OB31 अपडेट 30 नवंबर को आएगा कि नहीं? और अगर आपको पता है कि OB31 अपडेट 30 नवंबर को आ जाएगा तो इसका आंसर आपको यस और नो में देना है। और अगर आपका जवाब सही हुआ तो आप जीत सकते हो बहुत सारे रुपए और उसके बाद आप जीते हुए रुपए से डायमंड भी परचेज कर सकते हो और फिर आप भी फ्री फायर के रेयर आइटम्स को अनलॉक कर सकते हो। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अपने फ्री फायर के क्वेश्चंस का सही आंसर देने पे आप जीत सकते हैं कैश प्राइज। तो जो एप्लीकेशन हम आपके लिए लेकर आए उसका नाम है प्रोबो। यहाँ पर आपको फ्री फायर के क्वेश्चंस का आंसर सिर्फ यस और नो में देना है और आप जीत सकते हैं बहुत सारे रुपए। और ये एक ट्रस्टेबल एप्लीकेशन है जहाँ पे आपको पैसे की भी चिंता नहीं होगी। मेरे लिंक से डाउनलोड करने पे आपको 25 रुपए फ्री में मिलेंगे। और हाँ, अभी चल रहा है 20,000 रुपए का गिव अवे, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको बस फ्री फायर के क्वेश्चंस का आंसर देकर उसका स्क्रीनशॉट उठाकर गेमिंग पूर के इंस्टा अकाउंट पे सेंड करना है। और अगर आपका आंसर सही होगा तो 20 लोगों को मिलेंगे 1000 रुपए। तो देर किस बात की, जल्दी से जाओ और रुपए कमाओ सिर्फ और सिर्फ यस और नो में आंसर देकर।
तो हमारे पास जुगाड़ी इकलौता ऑप्शन था, लेकिन इस बार प्लान इतना आसान नहीं था। तो ट्यूशन सर का एक सेमेस्टर का फीस था 5,000 और उनको सेमेस्टर के पहले ही दिन सारा फीस एडवांस देना पड़ता था। लेकिन इस बार उसको झूठ बोला दैट बहन की एंगेजमेंट है तो पैसे नेक्स्ट मंथ दूंगा। और मजे की बात तो ये थी, ना ही मेरी कोई बहन थी और मैंने घर से भी फीस के पैसे ले लिए थे। मेरे को सच में आज भी इन चीजों से दुख होता है कि मैंने फ्री फायर के लिए कितने गलत काम किए। मतलब पढ़ाई से ज्यादा गेम के लिए फोन लाना मेरे को तब बेटर ऑप्शन लगा। मैंने सर के फीस के पैसे लिए थे 5,000 और पॉकेट मनी थी 3,000। मतलब कुल मिला के मेरे पास थे 8,000, लेकिन उतने में कोई भी अच्छा फोन नहीं मिल रहा था। तो मैंने एक फ्रेंड को कॉल किया और उसको बोला भाई 8,000 में कोई अच्छा फोन आएगा। उसने वहां से सजेशन दिया कि OLX पे सेकंड हैंड फोन दे। तो मैं OLX पे 8,000 की रेंज में फोन ढूंढने लग गया और मेरे को एक बंदा मिला जो कि मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर रहता था। उसके पास MI का Note 4 Pro था, वो भी 4 GB वाला, और वो उसका फाइनल प्राइस 8,000 रुपए बोल रहा था। मैं एकदम खुश हो गया। मैंने उसको सीधा कॉल किया और उसके घर के बाहर पहुंच गया। मैंने फोन लिया और चेक किया तो सब ठीक ही था, लेकिन मैंने उसको पहले ही बोला था अगर कोई फोन में फॉल्ट हुआ तो मैं फोन वापस लाऊंगा। और उसने वहां से रिप्लाई किया ठीक है भाई, अगर कोई फॉल्ट हुआ तो वापस लाना। मैंने उसको पूरे पैसे दिए और फोन लेके घर आ गया और गेम खेलने लग गया। लेकिन अचानक गेम खेलते खेलते उस फोन का डिस्प्ले रुकने लग गया और मैं समझ गया इस फोन का डिस्प्ले खराब है। तो मैं बिना रुके वापस उस बंदे के घर गया जिससे मैंने फोन लिया था। मैंने उसको साफ साफ बोला भाई मेरे को अपने पैसे वापस चाहिए क्योंकि तुम्हारा फोन खराब है। और उस साले ने मेरे को वापस बोला भाई एक बार डील हुई तो हुई, मैं पैसे वापस नहीं दूंगा। ये सुन के मैं थोड़ा शॉक हो गया क्योंकि मेरे को समझ आ गया था इसने मेरे को चूना लगाया। तो मैंने उसको बोला मैं तब तक यहाँ से नहीं निकलूंगा जब तक मेरे को पूरे पैसे वापस नहीं मिलेंगे। और ये सुनने के बाद उसने अपनी माँ को बुलाया। मतलब मेरी एज का बंदा और वो अपनी माँ को बुला रहा था। साला इस बात पे मेरे को इतनी हंसी आ रही थी, लेकिन जब मैंने उसकी माँ से बात की, मैं ऊपर वाले की कसम खा रहा हूँ मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी उतनी बदतमीज औरत नहीं देखी है। उसने मुझे बोला मेरे बेटे को मारने आए हो क्या, मैं पुलिस केस करूंगी। मैंने उसको फिर भी तमीज से बोला आंटी इसने मेरे को खराब फोन दिया। उसने वहां से इतने गंदे तरीके से चिल्लाया ना दैट सब लोग आ जाओ, सब लोग आ जाओ, मेरे बेटे को मार रहा है। और ये सुन के मैं थोड़ा डर गया क्योंकि मेरे को ऐसे माहौल की आदत नहीं है। तो मैं वहां से निकल गया और सच में मैंने उसके बेटे को हाथ भी नहीं लगाया था। और उसने वो नाटक सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपए के लिए किया था क्योंकि वो जानती थी उसके बेटे ने मेरे को खराब फोन दिया है। अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि घर वालों को नहीं पता था मैंने फोन लिया है और मैं उनको बोल भी नहीं सकता था। और फिर बहुत दिन तक मैंने गेम नहीं खेला क्योंकि मेरा मूड खराब था। और सच बोलूं तो मेरे पास फोन ठीक कराने के पैसे भी नहीं थे। और फिर मैंने अपना सैमसंग टैब बेचकर उन पैसों से फोन का डिस्प्ले ठीक कराया। और मेरे को आज भी याद है जब फोन ठीक हुआ उसके बाद गेम प्ले एकदम खतरनाक बन गया। और उसी टाइम के बाद सब लोग मेरे को जानने लग गए। और उसी फोन से हमने सीजन 2 में ग्लोबल भी किया। अब सब कुछ एकदम सही जा रहा था, लेकिन एक दिन अचानक उस सर ने घर फोन किया कि आपके बेटे का फीस 5 मंथ से पेंडिंग है। और इस बात पे इतनी ज्यादा डांट पीटी और पॉकेट मनी भी पूरी बंद हो गई। और उसके बाद मैं सच बोलने के लिए मजबूर हो गया। जब घर वालों ने सुना कि फोन के लिए ट्यूशन फीस उड़ा दी तो पापा बहुत गुस्सा हो गए। लेकिन माँ ने वहां पे भी सपोर्ट किया और बोला गलती इसकी टीचर की है, अगर वो इसका फोन नहीं लेती तो ऐसी गलती नहीं करता। लेकिन अंदर से मैं जानता था साला पूरी की पूरी गलती मेरी ही है। और उसके बाद कुछ दिन बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया, सेमेस्टर भी खत्म हुआ और कॉलेज से फोन भी वापस मिल गया। और अभी तक दोनों फोन मेरे पास ही है। मोटो तो खराब हो गया लेकिन Note 4 Pro अभी भी मेरा पर्सनल फोन है। और आज तक 2 बार इसका डिस्प्ले टूटा और 3 बैटरीज इसकी रिप्लेस हुई है, लेकिन फिर भी मैं यही फोन चलाता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस फोन की वजह से मेरी जिंदगी में बहुत सारी चीजें बदली और इसी फोन से हम यूट्यूब पे भी आ गए। उसके बाद मैंने K20 Pro लिया, उसके बाद ROG 2, ROG 3, ROG 5, iPhone 11 और यहाँ तक कि 3-4 लाख का गेमिंग पीसी भी बिल्ड किया। और वो सब पॉसिबल हुआ सिर्फ एक 8,000 के फोन से। लेकिन मेरे इस गेमिंग करियर में एक चीज बहुत गलत हुई। मैंने फोन पे फ्री फायर खेलना शुरू किया, फोन पे ग्लोबल गया, इतनी सारी अचीवमेंट्स, 3 साल तक सिर्फ फोन में ही खेला, सिर्फ मोबाइल गेम प्ले को प्रमोट किया, फोन पे इतना अच्छा गेम प्ले बनाया। लेकिन अचानक एक दिन एक रीजन की वजह से मैं पीसी में शिफ्ट हो गया और मैंने फोन पे खेलना ही छोड़ दिया। मतलब जिस प्लेयर को पीसी प्लेयर्स की नफरत थी वो खुद पीसी प्लेयर बन गया। तो आखिर क्यों हुआ ऐसा कि मैं मोबाइल से पीसी में शिफ्ट हो गया? अगर आपको जानना है तो इस वीडियो पे लाइक टारगेट है 1 लाख लाइक का, कंप्लीट करा दोगे तो इस स्टोरी टाइम का नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा। एंड जिसने अभी तक इस सीरीज के बाकी पार्ट्स नहीं देखे होंगे आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मिल जाएंगे। तो यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा प्लीज लाइक कर देना इस वीडियो पे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।